नमस्कार मित्रों, नगर प्रभा न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय प्रभारी कांतिलाल मेघवाल। आज हमारी नगर प्रभा न्यूज चैनल की जो टीम है वो सिरोही जिले के सिरोही पंचायत समिति के अंतर्गत ढोड़ुआ ग्राम पंचायत के दौरे पर पहुंची हुई है, जहां पे नव निवासी सरपंच मैडम श्रीमती गिरजा कौर मैडम जी के प्रतिनिधि भवानी सिंह जी देवड़ा साहब जो चेयरमैन है शिवगंज कोऑपरेटिव मार्केटिंग लिमिटेड सोसाइटी के, और उनसे हम कोरोना वायरस की जागरूकता के संबंध में विशेष रूप होंगे बातचीत करेंगे। सर, आप एज ए सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते ग्राम पंचायत ढोड़ुआ के कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए 36 गांव की जो जनता है ढोड़ुआ ग्राम पंचायत की, उनको जागरूकता के लिए किस प्रकार से आप पहल करोगे? सबसे पहले तो नगर प्रभात जो आपका न्यूज चैनल है उसको मैं ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रतिनिधि के तौर पर आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार का कोहराम मचा हुआ है, उसमें हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर जिस प्रकार से इस बीमारी की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर जो प्रयास करने चाहिए जिससे लोगों की आम आदमी को तकलीफ नहीं हो, उसके लिए सबसे पहले तो हमने हाइपोक्लोराइड सोडियम का इस ग्राम पंचायत में ढोड़ुआ और बराल 2 गांव लगते हैं, इनके अंदर उस दवाई का छिड़काव करवाया। इसके अलावा इस की रोकथाम के लिए जो भी प्रवासी बंधु वगैरह हैं जो कमाने के लिए मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या बाहर शहरों में रह रहे हैं, वो अभी जैसे जैसे घरों की ओर लौट रहे हैं तो उन सबको चिन्हित करके यहाँ की जो भी ये टीम है, चिकित्सा विभाग की टीम जिसमें ANM, GNM वगैरह काम करते हैं, शिक्षा विभाग के भी कर्मचारी लगे हुए हैं, और सब सारे सामूहिक रूप से मिलके उनको आइडेंटिफाई करके और उनको 14 दिन का जो भी होम क्वारंटाइन जो है उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनको ये भी बताया जा रहा है कि ये एक संक्रमण का रोग है, तो वो बाहर से आते हैं अपने अपने घरों में रहें, और इसके लिए जागरूकता के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं वो एक भी परिवार का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए हमारे स्तर पे, सरकार के स्तर पे और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे BPL परिवार है, स्टेट BPL परिवार के लोग हैं, इसके अलावा भी ऐसे कुछ वंचित इनसे जो रह गए हैं लोग जो वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करके और उनको उनके राशन की, भोजन पानी की जो भी व्यवस्था है उसके लिए उच्च स्तर से जो भी प्रयास हो सकते हैं उसमें हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। सर, इस कठिन विपदा में, इस दुख की घड़ी में अगर भामाशा जो लोग भामाशा है वो जो जरूरतमंद लोग हैं और उन लोगों को जो भोजन वितरण करते हैं या मास्क पहनाकर घर घर जाकर लोगों को जागरूकता करने संदेश देते हैं, सर भामाशाहों को अगर भगवान का दर्जा दे या एक ईश्वर का रूप कहे, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। सर, भामाशाहों के प्रति आपका क्या कहना? आज दिन तक विश्व स्तर पे जितनी भी प्राकृतिक आपदा आई है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे अन्य किसी भी देश का मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जब जब भी इस प्रकार की आपदाएं आई है तो भामाशाहों ने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और इसी प्रकार हिंदुस्तान के भामाशाह तो आज भी आपको एक मिसाल के तौर पर मिलेंगे कि जब जब भी इस प्रकार की विपद स्थिति पैदा हुई है देश के अंदर, तो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के देश के लोगों की, राज्य के लोगों की, जिले के लोगों की, गांव के लोगों की सेवा करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है और आज भी नहीं छोड़ी है। तो उनको मेरी तरफ से और गांव की जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका निरंतर, हिंदुस्तान एक पहले से ही इस प्रकार की संस्कृति का देश है, तो यहाँ के भामाशाह तो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है कि हर विपदा के अंदर हमेशा साथ में रहते हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने संपूर्ण देश में जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल तक घोषित किया था, जिसको बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आपका क्या कहना है? मैं ऐसे प्रधानमंत्री जो देश में नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, उनके नेतृत्व में देश इतना मजबूत हो चुका है। मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी BJP या कांग्रेस या किसी अन्य दल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश में जो उनके नेतृत्व में अभी इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, कोरोना जैसी जो महामारी, जो विश्व के ऐसे अमेरिका जैसे जो विकसित देश है जिन्होंने भी पूरी तरह से मतलब घुटने टेक दिए, और अच्छे यूरोप के कंट्री, इटली, स्पेन, फ्रांस, जिसका आपको भी पता है सारे कंट्री का,
उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आज 130 करोड़ देशवासी जिसमें निवास करते हो, इतनी सारी पॉपुलेशन वाले देश के अंदर फिर भी नरेंद्र मोदी जी के जो कदम हैं इस दिशा में बहुत ही सराहनीय है। और उन्होंने समय रहते, जब ये पहली स्टेज पे अभी पहुंचा नहीं था कोरोना, जैसे ही इसमें आगमन हुआ देश के अंदर, तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई, देश के सारे नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया और तुरंत प्रभाव से उसमें लॉकडाउन में किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की ओर से हर संभव प्रयास किए गए हैं। और आज भी जिस प्रकार से लोगों को जागरूकता में भी कोई प्रयास में कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर कुछ ऐसी बातें हैं, जिस प्रकार से बीच में जो रेशियो था वो 10,000 तक पहुंच गया था, और उसके बाद फिर पिछले 10 दिन से लगातार वो रेशियो पर डे 1000 के हिसाब से क्रॉस कर रहा है, तो अभी 20-22-23,000 के आसपास पहुंच गया है। तो इससे स्थिति की भयानकता का पता चल रहा है। और समय रहते अगर इसमें अगर सुधार नहीं होता है तो हो सकता है इस लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सर, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने संपूर्ण राजस्थान में धारा 144 लगाई। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के बारे में आप क्या कहना है? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान में भी सबसे पहले, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने देश के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार उन्होंने गरीबों के लिए, अभी उन्होंने कल एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें गरीबी की रेखा से जो नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको अतिरिक्त 10-10 किलो के गेहूं की भी घोषणा की है। और केंद्र सरकार से उन्होंने प्रति किलो 21 रुपए के हिसाब से खरीद करके, और जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क में गेहूं वितरण की भी व्यवस्था की है। सैनिटाइज जैसे ग्राम पंचायतों को कैसे किया जाए, पंचायत समितियों को कैसे किया जाए, नगर में नगर परिषदें हैं, नगर निगम है, मतलब उनकी भी एक बहुत बड़ी सोच है। और उनसे जितना भी प्रयास हो रहा है जनता के लिए हर संभव, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस कठिन घड़ी में वो भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने संपूर्ण देश की जो मेडिकल टीम है स्पेशल रूप से, और जनप्रतिनिधियों की टीम, प्रशासनिक अमले जो है प्रशासनिक टीम और स्पेशल मीडिया की टीम को उन्होंने कहा था कि इन टीमों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्रिया करें, जितना सैल्यूट करें, वो मैं अपना शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अर्थात उनको जितना सैल्यूट करें, जितना धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, वो बहुत कम पड़ जाता है। सर, आपका इन टीमों के लिए क्या कहना है? सर, तुम्हारी सिंह के साथ मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ होता है वो प्रेस मीडिया होता है। तो मीडिया के लोगों की जागरूकता की वजह से लोगों में भी इस प्रकार से अवेयरनेस आ रही है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद मीडिया के, आपके परिवार को, नगर प्रभात न्यूज चैनल को, और जितने भी देश में कार्यरत सारे न्यूज चैनल उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय में भी लोगों को जागरूक करने का काम किया है। चाहे चिकित्सक सलाह की आवश्यकता हो, चाहे मास्क पहनाने की, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बात है, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती है, जिससे जनता में इस प्रकार की जागरूकता पैदा होती है। तो मीडिया तो सबसे पहले हर चीज में हमेशा आगे आया है। और आज इस कठिन दौर में भी, आज जब लोगों को लॉकडाउन में रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसके बावजूद भी मीडिया के लोग अपने परिवार, घर की परवाह किए बिना भी आज जनता की सेवा में लगे हुए, जनता को जागरूक कर रहे हैं। सारी जो छोटी मोटी जैसे गांव के स्तर की समस्या है, शहर के स्तर की समस्या है, उनको आगे अधिकारियों तक पहुंचाना, उनको आगे देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंचाना, उनमें मीडिया बराबर रूप से संवाद बनाए रखता है। इसलिए मीडिया बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। सर, आप ये डोडुआ ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती गिरजा कुंवर जी के प्रतिनिधि होने के नाते, जो ग्राम पंचायत डोडुआ है उनकी 36 कौम की जो जनता है, उनको कोरोना वायरस जैसी विश्वव्यापी महामारी बीमारी के लिए जागरूकता के लिए मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से अपील और आह्वान करेंगे? सर, एज ए सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मैं डोडुआ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर मैं डोडुआ की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि गांव का हर नागरिक इस वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें और एक दूसरे को प्रेरित करें, चाहे वो शिक्षित वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो अशिक्षित वर्ग का व्यक्ति है, कि इस प्रकार ये संक्रमण की बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, आपस में बैठ के थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करें। घर से बाहर जब भी वैसे बेवजह घर से बाहर नहीं जाना है, एक दूसरे को इसके लिए प्रेरित करें। और अगर जरूरी कोई काम है, चाहे वो जैसे मेडिकल से संबंधित काम है तो ही घर से बाहर निकले, और जैसे राशन से संबंधित कोई खरीदारी का काम हो तो ही बाहर निकले।
अनावश्यक रूप से घूमे नहीं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और सैनिटाइज सिस्टम का भी टाइम टू टाइम ये सैनिटाइज वगैरह जो भी बाजार में मेडिकल स्टोर पे सारी जो भी इससे संबंधित ये जो मिलते हैं वो भी उनका भी समय समय पे उपयोग करते रहें और मार्केट की जो भी पहले जिस प्रकार की जो चीजें आती थी उनसे ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें जिनसे इसके दुष्प्रभाव आते हैं। सर आप ये सीक्वेंस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन होने के नाते भवानी सिंह जी देवड़ा साहब, आप जो 36 गांव की जनता है ऐसे चेयरमैन होने के नाते किस प्रकार से कोरोना वायरस जैसी विश्वव्यापी महामारी बीमारी है उनकी जागरूकता के लिए अपील करेंगे, मीडिया के माध्यम से आह्वान करेंगे? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मैं सीक्वेंस कोऑपरेटिव मार्केटिंग का चेयरमैन होने के नाते मेरी इस मार्केटिंग सोसाइटी के अंतर्गत जितनी भी सहकारी समितियां आती हैं उनको भी मैं समय समय पे पूरा तरह से मोटिवेशन करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में, क्योंकि ये हमारी समिति है, राशन वितरण की व्यवस्था से संबंधित है, तो ऐसे दुख की घड़ी में जिन लोगों को वास्तव में राशन की आवश्यकता है, जो भी उनकी डिमांड वगैरह जो भी आती है तो उनको समय समय पे वहाँ घर तक वहाँ डिलीवरी पहुँचाना करना, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं और इससे निजात कैसे पाई जाए इसके लिए मिल बैठ के सारे सबको मैं आह्वान भी करता हूँ मेरी तरफ से कि इस महामारी से एक दूसरे के साथ में रह के सहयोग करके और इस महामारी से इस जंग को जीतने की कोशिश करें। सर आपकी ग्राम पंचायत डोडुआ ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत प्रशासन है और प्रशासनिक अमला है और स्पेशल जो ग्राम पंचायत डोडुआ की मेडिकल टीम है उनको हमारी नगर प्रभा न्यूज चैनल टीम की तरफ से दिल से सैल्यूट करें। स्पेशल भामा साहब को तो स्पेशल जितना दिल से सैल्यूट करे वो कम पड़ जाता है सर। और आपके सीक्वेंस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड है उन उसको भी हमारी नगर प्रभा न्यूज चैनल टीम की तरफ से दिल से सैल्यूट। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने हमारे को इस प्रकार से बात करने का, आपसे बातचीत करने का अवसर मिला, उसके लिए नगर प्रभात न्यूज चैनल की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भविष्य में भी आशा करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रकार आपकी टीम अभी दिन और रात लगी हुई है इसी प्रकार से आगे भी आप काम करते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ में विशेष बातचीत करने के लिए जो सिरोही पंचायत समिति के अंतर्गत डोडुआ ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती गिरजा कुंवर जी के प्रतिनिधि भवानी सिंह जी देवड़ा और जो चेयरमैन भी है सीक्वेंस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के। वाकई में देखा जाए तो 36 कौम की जो जनता है उनको कोरोना वायरस जैसी विश्वव्यापी महामारी बीमारी से लड़ने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। पूरा ग्राम पंचायत बॉडी है, ग्राम पंचायत प्रशासनिक अमला है और यहाँ की जो मेडिकल टीम है वो हमेशा मुस्तैद रहती है, हमेशा तैयार तत्पर रहती है जनता जो 36 कौम की जनता से लड़ने के लिए। और देखा जाए तो अगर जितना भवानी सिंह जी देवड़ा साहब और श्रीमती गिरजा कुंवर जी जो सरपंच है और यहाँ का ग्राम पंचायत प्रशासनिक अमला और मेडिकल टीम और भामा साहब को स्पेशल जितना दिल से सैल्यूट करे, जितना धन्यवाद करे, जितना दिल से सैल्यूट पुनः एक बार करे तो वो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ऐसे जो सरपंच प्रतिनिधि और ऐसे जो सरपंच है और चेयरमैन जो भवानी सिंह जी देवड़ा है वो सीक्वेंस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के जो चेयरमैन भी है, अगर इनको जितना भी दिल से सैल्यूट करे तो वो हमारी नगर प्रभा न्यूज चैनल टीम की तरफ से बहुत कम पड़ जाता है और हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन सतीश परमार के साथ में राष्ट्रीय व्यापारी कांतिलाल मेघवाल की स्पेशल कवरेज।